नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरा नाम नसीर अहमद है, कौम का बलोच हूँ और कलमी नाम मेरा नसीर बलोच है। तो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि मैं इस शोबे में किस तरह आया। तो मेरे वालिद साहब सन 1926 के मिडल थे। उनको मौसीकी से बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर दाग दहलवी की, मीर तकी मीर की और गालिब की गज़लें सुना करते थे। और मुझे चे जाए कि मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन एक पवन के झोंके की तरह मेरे दिल से गुजर कर वो चली जाती थी। मैं उनकी तशरीह करने से कासिर था। एक दिन बड़ा ताज्जुब हुआ कि बाप ने कह दिया कि जब मैं कोई गज़ल या कोई गीत सुनता हूँ तुम भी करीब करीब आ बैठते हो। आपको इसका पता भी है, कोई आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि दिल में ये सारी तफ़हीम मेरे दिल के अंदर है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। एक कल्बी वारदात है और यकीनन मैं ये समझता हूँ कि जो शायरी है ये खाली जगहों को पुर करने का नाम है। ये कसब नहीं है, बल्कि ये नेचरली अल्लाह ताला की अता है जो दिल पर और रूहों पर अलका होती है। फिर कभी कभी पूरे के पूरे मिसरे, कभी कभी पूरे पूरे शेर इंसान पर नाजिल होते हैं और कभी कभी कुछ टूटे फूटे ख्यालात जो आते हैं उनको हम उसने तरतीब देकर एक शेर की शक्ल में ढाल लेते हैं। तो मेरा ये शायरी की तरफ आना ये उनकी पहली सरजनिश थी। तो उन्होंने मुझे बहुत रोका कि ये नॉन प्रोटेक्टेड किस्म का है, गैर पैदावारी शोबा है, आप इसको छोड़ दें, हम गरीब आदमी हैं, रोटी रोज़ी का करें। तो मैं चोरी छपे ये नकब जनी करता रहा, शायरी की तरफ लौट आया। शायद मेरे अंदर कोई शायर था, वो बेदार हो चुका था, मैं उसको थपथपा कर सुला नहीं सका। और मैंने चोरी छपे रेडियो पर एक प्रोग्राम भी कर लिया। वालिद साहब मोहतरम ने सुना। मैं वो एक दो शेर भी सुनाता हूँ जो गज़ल मैंने वहाँ की थी। जी ज़रूर ज़रूर। कि बद्दल हिक में कोहमन लग पे तिखे पैर हवामा दे। वाह वाह वाह। बद्दल हिक में कोहमन लग पे तिखे पैर हवामा दे। ओ भी आ जावे ते समझो हो गया सरदवामा दे। वाह जी वाह। बद्दल हिक में कोहमन लग पे तिखे पैर हवामा दे। ओ भी आ जावे ते समझो हो गया सरदवामा दे। यार अब साइयां खैर करियो शाम नू हट के आ जावे। यार अब साइयां खैर करियो शाम नू हट के आ जावे। बुढ़ा प्यो फिर टोरी बैठा यूसुफ नाल बिरावा दे। यार अब साइयां खैर करियो शाम नू हट के आ जावे। बुढ़ा प्यो फिर टोरी बैठा है यूसुफ नाल बिरावा दे। तो वाले साहब ने रेडियो मंगवा कर कहीं से रख लिया और ये मेरी गज़ल सुनी तो मुझे करीब बुलाकर कहने लगा, अगर आप शायरी नहीं करेंगे तो आप जराइम पेशा बन जाएंगे। वाह वाह वाह। तो मैं ये पहले मैं रोकता था, अब मैं कह रहा हूँ कि शायरी किया करो। कम शायरी करता हूँ, रोटी रोज़ी का भी सिलसिला है, लिखता हूँ जितना अल्लाह अता करता है। कभी कोशिश नहीं की, जो कुछ अता होता है उसको अपने ऊपर वाजिब समझ लेता हूँ, शायरी करता हूँ। कोई किताब आपकी मार्केट में है? मेरी सर किताब एक 13 हिजर गुलाब जहा, जिसने यकीनन 10-15 अवार्ड जीते होंगे पंजाब के। लेकिन मैं आपके इस नाम से इख्तलाफ करने की जिस हिजर तो गुलाब जैसा नहीं हो सकता, फिर आपने ऐसा क्यों लिखा कि हिजर तेरा गुलाब जैसा? मैं ये बात करता हूँ कि हिजर के जो किस्से, जो नोहे, जो मरसिये लोगों ने लिखे हैं और इसे कलेजे से लगा कर रखा है। मुझे एक उस्ताद साहब ने अपने पास बुलाया और मैंने कहा कि इंसान कैसे बन सकता है। तो उसने कहा कि किसी से मोहब्बत कर लेना, उस शख्स से जो तुम्हें कभी जिंदगी में ना मिले। और जब वो तुम्हें हिजर और मुफारकतों के दाग देकर जाएगा, आप मुंह के बल गिरेंगे, जब आप कपड़े झाड़ कर उठेंगे तो पूरे इंसान बन जाएंगे। तो मैंने समझा कि ये सबक आमोज चीज़ है। ये कांटों वाली को खारदार झाड़ियाँ नहीं है, ये दिल को सब्र, तहम्मुल और इंसान को आने वाली जिंदगी में इस्तेकाम बख्शती है। ये सबब हुआ गुलाब नाम रखने। जी, मेरे लिए तो आज भी हिजर गुलाबी है। बड़ा हौसला है आपका। तो आपने ज़िंदगी में जो पहला शेर आपने कहा, आपको याद है? ज़िंदगी में पहला शेर तो मैंने आपको सुना दिया जब मैं अच्छा पहली गज़ल थी, पहली थी मेरी पहली गज़ल थी। हाँ, आज ये कह सकते हैं कि आप अपना कलाम सुनाएं और मैं जी सुनाएं। जो आप फरमाएंगे मैं आपको सुना दूंगा।
दो उर्दू के दो जो आपका दिल चाहे। रक्स करती हुई धरती पे खड़ा करके मुझे, रक्स करती हुई धरती पे खड़ा करके मुझे, किस जगह छोड़ दिया खुद से जुदा करके मुझे। वाह 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 रक्स करती हुई धरती पे खड़ा करके मुझे, वाह किस जगह छोड़ दिया खुद से जुदा करके मुझे, और अपने इस तुर्राए दस्तारे खिलाफत की कसम, वाह अपने इस तुर्राए दस्तारे खिलाफत की कसम, जान से मार दिया तूने बड़ा करके मुझे। अपने इस तुर्राए दस्तारे खिलाफत की कसम, जान से मार दिया तूने बड़ा करके मुझे। तो कुछ तवा आजमाई पंजाबी में भी करता हूँ, जरूर फरमाइए। लोगों को कैसी लगती है ये तो सामईन ही जानते हैं, और खुशामद सुनने का आदी नहीं हूँ। कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं कि खूब है, मैं भी तस्लीम कर लेता हूँ। हालांकि शेर वो होता है जो अब तक हुआ नहीं है, जब होगा तो वो शेर होगा। वाह वाह कि मन दे अंदर चोर हुंदा है तां बंदा कमजोर हुंदा है। वाह 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 कि मन दे अंदर चोर हुंदा है तां बंदा कमजोर हुंदा है। बाहर जिन्ने मौसम होवन दिल दा मौसम होर हुंदा है। वाह वाह बाहर जिन्ने मौसम होवन दिल दा मौसम दिल दा मौसम होर हुंदा है। और ना बदनाम दरिंदियां दा है, ना बदनाम दरिंदियां दा है, बंदा आदम खोर हुंदा है। वाह 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 ना बदनाम दरिंदियां दा है, बंदा आदम खोर हुंदा है। और मुनसिफ यार नसीर ने कहा दे लाई पहले चोर हुंदा है। बड़ी नेचर। तो नाज़रीन, दिल तो चाहता था कि इसी तरह कलाम चलता रहे, रात बीती रहे और फिर कभी सहर ना हो, लेकिन वक्त की मजबूरी है कि वक्त को थाम नहीं सकता, वक्त को रोक नहीं सकता। मैं आखिर में बलोच साहब से कहूँगा, शायद इनका वो तलक पुन्नू से जुड़ता हो, इसलिए इसमें तड़प है। तो मैं कहूँगा कि आखिर में एक दो शेर और कायरीन की नज़र करें। हाँ जी, सुना सकता हूँ। उर्दू की एक गज़ल है, अगर ख्याल इस बात का दिल से मेरे अक्सर नहीं जाता, ख्याल इस बात का दिल से मेरे अक्सर नहीं जाता, मैं घर जाने की जल्दी में अमूमन घर नहीं जाता। वाह वाह ख्याल इस बात का दिल से मेरे अक्सर नहीं वाह जाता, वाह वाह मैं घर जाने की जल्दी में अमूमन घर नहीं जाता। मुझे एक मसाला दरपेश है कि हाथ तो मेरे तेरे पांव तलक जाते हैं लेकिन सर नहीं जाता। वाह 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 वाह, बहुत खूब नाज़रीन, बहुत खूब, कमाल। मुझे एक मसाला दरपेश है कि हाथ तो मेरे तेरे पांव तलक जाते हैं लेकिन सर नहीं जाता। और गलत फहमी में मत रहना, वाह गलत फहमी में मत रहना, ताल्लुक टूट जाए तो। वाह गलत फहमी में मत रहना, ताल्लुक टूट जाए तो। ताल्लुक मार देता है, ताल्लुक मर नहीं जाता। वाह 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 गलत फहमी में मत रहना, ताल्लुक टूट जाए तो। ताल्लुक मार देता है, ताल्लुक मर नहीं जाता। वाह और किसी की बद दुआ है या मेरे पाँव नहीं मेरे, वाह किसी की बद दुआ है या मेरे पाँव नहीं मेरे, जहाँ जाना जरूरी हो वहाँ अक्सर नहीं जाता। वाह वाह वो मेरे साथ चलता है कि मैं तन्हा न हो जाऊं, वो मेरे साथ चलता है कि मैं तन्हा न हो जाऊं, मगर एक फासला रखकर जहाँ पत्थर नहीं जाता। बहुत खूब, बड़ी मेहरबानी।